हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति। तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये बिस्कुट ही दे सकते हैं? और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। आपको याद है ये वीडियो? वायरल वीडियो में रिया नाम की लड़की सैनिटरी पैड को लेकर आईएएस से सवाल पूछी थी, लेकिन अब रिया को नौकरी का ऑफर मिला है। अब रिया का कहना है कि घटना के 2 दिन बाद ही एक सैनिटरी पैड बनाने वाली कंपनी के अधिकारी घर पहुंचे, मुझे हाथों हाथ नौकरी दी। कंपनी ने कहा कि साल भर तक वो फ्री में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएंगे। आगे की पढ़ाई के लिए जो भी पैसे लगेंगे वो भी कंपनी उठाएगी। यह मुझ जैसे गरीब लड़की के लिए गिफ्ट जैसा है। हम 4 भाई और 3 बहनें हैं। पिता मजदूरी करते थे, 2020 में वो बीमारी से चल बसे। इसके बाद घर का सारा भार बड़े भाई पर आ गया। मेरे भैया पटना रेलवे जंक्शन पर कूली हैं। 12 साल की उम्र से वो काम कर रहे हैं। 3 बहनों की शादी उन्होंने अपनी कमाई से की है। एक भाई जन्म से ही बोल नहीं पाते। तो पहले सुनिए नौकरी का ऑफर मिलने के बाद रिया ने क्या कुछ कहा। ऑफर में सबसे पहले मेरा जो बीए है वो कंप्लीट करवाएंगे। फिर उसके बाद एक आजकल में आ भी जाएगा 1 साल का सैनिटरी पैड उन्होंने भेजा है। और जो हमें काम मिला है उसे मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने जो सवाल मैडम से की थी उसी पे मुझे प्रचार करना है, कमर्शियल ऐड करना है आपको। हाँ, यही जैसे सब लोग करते हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे। सबसे पहले जितनी भी लड़कियां हैं जो कि अभी भी पर्दा में रहती हैं, अपने घर पे ये सब बात नहीं कर पाती हैं, मम्मी से भी कितना लोग नहीं कर पाती हैं, वो लोग को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपना बात को खुलकर रखें। क्योंकि सबसे पहली बात कि कपड़ा यूज ना करें। और मेरी जो मोहल्ला है वहाँ पे तो हर लोग मतलब हर लोग का नहीं, कुछ लोग करते हैं सैनिटरी पैड, लेकिन कुछ लोग कपड़ा ही यूज करते हैं। वो भी एक होता है कि यूज करने के बाद वो अगर गीला हो गया तो उसे फेंक देना चाहिए, लेकिन वो इन्हीं कपड़ों को पलट कर लेती हैं, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा बीमारी होता है। और अगर वो अपने फैमिली को नहीं बताएंगे तो कल को इसको कोई गंभीर बीमारी होगी तो वो उसका जिम्मेदार वो खुद होंगी, ना कि फैमिली वाले। और समाज का क्या है, समाज तो हर तरह का बात बोलते हैं, तो समाज को हम ही लोग बदल सकते हैं। बहुत पहले था कि मेरी ही इस्लाम बस्ती में कोई लोग ये सब का जो नाम है, महावारी नाम जो है, वो लेना भी नहीं चाहती थी लेडीज़ के सामने, लेकिन अब सब लोग अपनी बात करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग अपना बात को रखती हैं। अब जागरूकता हुआ है। मैं अपना मोहल्ला में मैंने तो देख। दरअसल हुआ यूं था कि 27 सितंबर को बिहार के पटना में बिहार सरकार ने सशक्त बेटी समृद्ध बिहार पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में रिया नाम की लड़की ने आईएएस हरजोत कौर से सवाल की कि सरकार 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड मुफ्त में नहीं दे सकती है क्या। ये सवाल करते ही लड़की के लिए तालियां बजने लगी, लेकिन उस वक्त आईएएस ने जो जवाब दिया वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आईएएस महोदय ने कहा कि आज सैनिटरी पैड मांग रही हो, कल जींस और फिर अच्छे जूते मांगने लगोगी और एक दिन कंडोम भी मांगने लगोगी। महिला विकास निगम WDC और यूनिसेफ की ओर से महिला सशक्तिकरण पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इसका नाम था सशक्त बेटी समृद्ध बिहार। इसमें स्कूल कॉलेज के बच्चों को बुलाया गया था। इसी कार्यक्रम में रिया ने आईएएस से सवाल पूछी थी। जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति। तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये बिस्कुट ही दे सकते हैं? और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। वोट लेने के लिए भी आती है कितना अच्छा से। क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। जब वोट लेने आते हैं तो तुम तो अलग से खड़ी हो, तुमको पहले वोट की महत्वता समझाएं।
लेकिन अब रिया को नौकरी का ऑफर आया है। बात अगर महामारी पीरियड की स्वच्छता की करें तो इस मामले में भारत भी अभी पिछड़ा हुआ है। भारत में करीब 2 करोड़ 30 लाख लड़कियां हर साल सैनिटरी पैड्स नहीं मिलने से स्कूल जाना छोड़ देती हैं। 15 से 24 साल की उम्र में 58% लड़कियां ही सैनिटरी पैड का उपयोग करती हैं। ग्रामीण लड़कियों के मुकाबले शहरों में सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल 3 गुना अधिक है। लेकिन बिहार में रिया ने जैसे न सिर्फ आईएएस से सवाल पूछकर बल्कि गहरी नींद में सोती सरकार और पूरे सिस्टम को जगा दी, वैसे ही ठीक सभी लड़की को सरकार के खिलाफ अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।